एक बार फिर आप सभी स्टूडेंट्स का गाइडेंस बाय चंद्रा में वेलकम है। आज जिस बारे में बात करने वाला हूँ वो है एनसी वेब में आप किस तरीके से एडमिशन ले सकते हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे। सिंपली आप कोई भी ब्राउज़र ओपन कर सकती हैं और उसमें आप लिखें एनसी वेब के एडमिशन के रिगार्डिंग बात हो रही है तो एनसी वेब के बारे में आप देखेंगे। जैसे मैंने यहाँ एनसी वेब एडमिशन 2025 लिखा तो मुझे दिल्ली यूनिवर्सिटी के एडमिशन में नॉन कॉलेजिएट का एक तरह से यहाँ पर दिखाई दे रहा है। मैं इसे क्लिक करूँगा और क्लिक करने के बाद आप यहाँ देखिए इस तरीके से एनसी वेब का पेज ओपन हो जाएगा। आप सिंपली एडमिशन में जाएंगे जो 1 जुलाई 2025 से स्टार्ट हो चुके हैं। यहाँ आप देखिए जहाँ मेरा कर्सर है इसको आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप अगर ठीक से देख पा रहे हैं तो देखिएगा यहाँ ये न्यू रजिस्ट्रेशन लिखा हुआ है। न्यू रजिस्ट्रेशन पे आप क्लिक करें और क्लिक करने के बाद सबसे पहले लेफ्ट में जहाँ मेरा कर्सर है आप जरूर देख लीजिए कि किस किस तरह के डॉक्यूमेंट्स की आपको ज़रूरत पड़ने वाली है और वो किस फॉर्मेट में होनी चाहिए, ये आप जरूर ध्यान में रखें। साथ में आपको एक कंफर्मेशन एक पेज भरना है जिसमें आपको अपनी डिटेल्स शेयर करनी है, जैसे एप्लीकेंट का नाम क्या है, ईमेल एड्रेस क्या है, फिर आप ईमेल एड्रेस को कंफर्म करेंगे। पासवर्ड आप बहुत ध्यान से डालिए, कंफर्म करिए पासवर्ड को, अपना मोबाइल नंबर डालिए। प्लीज़ आप ध्यान रखें कि जितनी भी चीज़ें आप ये कर रहे हैं आपके पास अपना ईमेल आईडी होना चाहिए, आपका अपना मोबाइल नंबर होना चाहिए, क्योंकि इस पे आपके ओटीपी आने वाले हैं और जिसकी वजह से आप भर पाएंगे। तो जैसे ही आप ये सब करते हैं तो ये कैप्चा डालें। कैप्चा के बाद आप रजिस्टर को क्लिक करें। जैसे ही आप रजिस्टर करके क्लिक करते हैं तो आप देखेंगे कि आपका पेज ओपन हो गया है और आपसे कहा जाएगा कि आप डिटेल भरें। और देखिए इस तरह से करने के बाद वापस फिर इसी इंटरफेस पे आपको ले आएगा। यहाँ ये आपसे कहेगा कि आप अपनी यहाँ जो भी ईमेल आईडी है वो आप एज ए यूज़र आईडी आप डालें और उसके बाद पासवर्ड आप ज़रूर डालें जो आपने अभी बनाया था। फिर ये कैप्चा आपको यहाँ डालना ज़रूरी है। लॉगिन करते ही आपको ध्यान रखना है कि सबसे पहले आपने अपनी डिटेल्स शेयर करनी है। जैसे जैसे आप करते जाएंगे वो पेज ओपन होता जाएगा। उसके बाद आपने अपने जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं उनको अपलोड करना है और डॉक्यूमेंट्स जितने भी होंगे आप ध्यान रखें कि सारे वो जेपीजी फॉर्मेट में होने चाहिए। इट्स ओके। बहुत इजीली अगर आप जेपीजी फॉर्मेट में रखते हैं और उसके अंदर दिया हुआ है कि आपने कितना केबी का डाउनलोड करना है, आप इन बातों को ध्यान रखें तो वो इजीली डाउनलोड हो जाते हैं। डाउनलोड होने के बाद आपसे वो पेमेंट के लिए कहेगा, आप पेमेंट कर दीजिए। इस तरह से आप रजिस्टर्ड एनसी वेब में कर पाती हैं। तो उसके बाद फिर मैं अगली वीडियो बताऊंगा कि रजिस्ट्रेशन के बाद आपको क्या करना है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।